अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सड़क बन चुकी है जो आपकी नौकरी, आपका बिजनेस और यहाँ तक कि आपके गांव की कीमत भी बदल सकती है, तो क्या आप उस सड़क पर चलना चाहोगे? ये है गंगा एक्सप्रेसवे और ये सिर्फ रोड नहीं है, ये सीधा आपके फ्यूचर से जुड़ा है। आप मेरठ में हो, हरदोई में हो या प्रयागराज के पास किसी गांव में, एक चीज कॉमन है और वो ये कि अभी तक अवसर दूर थे, सफर लंबा था और ग्रोथ धीमी थी। लेकिन अब 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे इन दूरियों को बहुत बहुत कम करने वाला है। मतलब पहले जहां 10 से 12 घंटे लगते थे मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में, वहीं अब ये सफर आधे से कम समय में पूरा होने वाला है। यानी 6 घंटे में ही आप ये सफर पूरा कर लेंगे। जी, तो ये मोस्ट अवेटेड गंगा एक्सप्रेसवे आज से शुरू हो रहा है। आज यानी 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मिलकर इस एक्सप्रेसवे को जनता के लिए ओपन कर रहे हैं। तो अब आप इस पर फर्राटे भरना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन और भविष्य में इसे 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। मेरठ से लेकर प्रयागराज को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे आज देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक बन चुका है। ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इनमें से मेरठ और आसपास के कुछ इलाके पहले से एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़े हैं, लेकिन इस पूरे रूट के ज्यादातर जिले, खासकर मिड और ईस्ट यूपी, पहले किसी बड़े एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड नहीं थे। यानी जो इलाका अब तक डेवलपमेंट से थोड़ा पीछे था, अब वही बनेगा ग्रोथ का नया सेंटर। हमारे यहाँ जो एक्सप्रेसवे गुजरा है उससे हमारे यहाँ यातायात की बहुत अच्छी सुविधा हम सबको उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ रोजगार के काफ़ी अवसर यहाँ पर बन रहे हैं। एक्सप्रेसवे बनने के बाद से यहाँ पर काफ़ी ढाबा इस्टेब्लिश हुए। जो रोड कट के ये हमारा संडेला से मेहंदी घाट होते हुए जा रहा है, इस पे भी काफ़ी यातायात अब बढ़ा है, जिससे और भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। गंगा एक्सप्रेस बनने से हमारे मलनावा कस्बे का बहुत अच्छा से विकास होगा। मलनावा में पहला ऐसा कार्यक्रम है जो कट के नाम पे गंगा एक्सप्रेस बना। बाकी मलनावा में अभी तक कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं था। गंगा एक्सप्रेस बनने से बहुत ही यातायात, हम लोग लखनऊ जाना है, सबसे पास में लखनऊ जाने का हमारा सिस्टम है। यहाँ से केवल 85 किलोमीटर। देहरादून जाना है, बरेली जाना है, बरेली जाना बहुत पास पड़ गया। हमारे लोग जाने में बहुत दिक्कत हो। हरदोई जाते थे, हरदोई से शाहजहांपुर होते हुए अब हम सीधा बरेली पहुँचते हैं। यहाँ से बरेली से सीधा हरिद्वार पहुँच जाते हैं। गंगा एक्सप्रेस से बनने से बहुत हमको फ़ायदा मिला है। मलनावा का बहुत विकास हुआ है। अब आगे आगे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस रोड की तो बिल्कुल काया ही पलट गई है। मतलब इस रोड पे कुछ था ही नहीं। आज इस रोड का बहुत अच्छा विकास हुआ। हमारे यहाँ अस्पताल बन गया, अब है अच्छे अच्छे बन रहे हैं। ज़मीन जितनी है सब कमर्शियल इधर हो रही है। बहुत अच्छा विकास हो रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, यानी यूपीडा के द्वारा तैयार किया गया है।
करीब 37,350 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, यानी पूरी तरीके से नई जमीन पर तैयार किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह भी है कि इसके साथ 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विकसित किए जा रहे हैं, जो इन 12 जिलों को सिर्फ कनेक्ट ही नहीं करेंगे बल्कि इन्हें रोजगार और निवेश के हब में बदल देंगे और इससे बदलेगी इन जिलों के आसपास के युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी। कि आप सभी लोग हमारे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी तो इसमें हम ही सब युवा लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जैसे मैं जनपद हरदोई का निवासी हूँ, मेरे लिए रोजगार के अवसर यहीं पर ही हो गए हैं। एक्सप्रेसवे के बनने से यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं, किसान अनाज वगैरह एक दूसरे स्थान पहुँचाने के लिए बहुत आसानी होगी इसमें। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे की एक और बड़ी खास बात यह है कि यहाँ इमरजेंसी में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स उतर सकते हैं। यस, गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनाई गई है और खास बात यह है इस एयर स्ट्रिप की कि यहाँ पर दिन ही नहीं रात में भी लैंडिंग और टेक ऑफ सफलतापूर्वक किया जा सकता है और इसके सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिए गए हैं। यानी अंधेरा हो या उजाला, ये सड़क हर वक्त देश की सुरक्षा के लिए तैयार खड़ी है। ये सिर्फ लंबा एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि स्मार्ट है। हर 60 किलोमीटर पर हाईटेक फूड प्लाजा, हर 10 किलोमीटर पर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम, हर 1 किलोमीटर पर सीसीटीवी निगरानी, हर टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सुविधाएं और अगर ड्राइवर को झपकी आ जाए तो सड़क खुद आवाज करके जगा देगी। जी, इसे कहते हैं रंबल स्ट्रिप टेक्नोलॉजी, जो इस एक्सप्रेसवे में यूज की गई है। सीएनजी पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, रेस्टोरेंट, यानी सफर अब सिर्फ तेज नहीं बल्कि आरामदायक भी होगा। अब बात टोल की करें तो यहाँ टोल कनेक्शन फास्ट टैग सिस्टम से होगा, यानी बिना रुके सफर होगा, समय और फ्यूल दोनों की बचत होगी। अडानी इंटरप्राइजेज एंड आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दो कंपनियों ने मिलकर इसे बनाया है। बदायूं से लेकर प्रयागराज का हिस्सा जो कि 464 किलोमीटर का है, ये अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा बनाया गया है। पीपीपी मॉडल पर ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। अप्रॉक्स आने वाले 27 सालों तक इसका मेंटेनेंस और टोल कलेक्शन से ही कंपनियां करेंगी। कंपेयर करें अगर हम इसे यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो गंगा एक्सप्रेसवे लंबाई और कनेक्टिविटी के मामले में सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरा है। ये अकेला एक्सप्रेसवे योगी सरकार की पहले की सभी सरकारों में बने सारे एक्सप्रेसवेज में बड़ा है। इसकी एक खास बात ये भी है कि भारत के पहले एक्सप्रेसवे में से ये एक है जो इतना लंबा एक्सप्रेसवे एक साथ लॉन्च हुआ है। अपने आप में ये काफी बड़ी बात है। हालांकि इससे लंबे एक्सप्रेसवेज और भी हैं भारत में, लेकिन एक साथ लॉन्च होने वाला ये पहला एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। दोस्तों, हरदोई में स्थित मंदिर भी इस रूट का हिस्सा है, जहां हाल ही में 23 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था और आज हरदोई से ही प्रधानमंत्री मोदी इस एक्सप्रेसवे को जनता के लिए खोल रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ शहरों को ही नहीं बल्कि आस्था और गांवों को भी जोड़ रहा है। हम कलाकारों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे हम लोग मेरठ जाते हैं कार्यक्रम करने के लिए तो बहुत आने जाने के लिए दिक्कत होती थी। प्रयाग जाते थे तब भी दिक्कत होती थी। गोरखपुर जाना हो या इलाहाबाद जाना हो, मगर इस गंगा एक्सप्रेस से हम लोगों को बहुत ही लाभ होगा। आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जय श्री राम। हम लोग यात्रा करने वाले लोग हैं, अब घूमने घामने वाले लोग हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात ये है कि हमें उत्तराखंड जाना है जैसे, तो हमें बहुत आसानी से सुगम रास्ता मिलेगा। मेरठ से होकर हम उत्तराखंड आसानी से पहुंचेंगे और इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए हमें बहुत आसानी से रूट मिलेगा। हम बनारस भी जा सकते हैं, तो जिसके लिए सिर्फ यात्रा ही नहीं, ट्रांसपोर्ट बड़ा है। कृषि क्षेत्र के लिए भी देखेंगे तो बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी हमारे क्षेत्र को। और जो ये सर्विस रोड है हमारा,
कलेनापुर जो बोलते हैं गांव है हमारा, यहाँ से वीरान पड़ा रहता था। लेकिन जब से गंगा एक्सप्रेस का निर्माण हुआ है, काफ़ी सारे ढाबा खुले हैं, रोड साइड पे काफ़ी सारे बिजनेस इस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, जिसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी किसानों की ज़मीनें गई थी उन सभी को मुआवजा भी मिला है। ये एक्सप्रेस वे निकलने से यहाँ पे बहुत समस्या हल हो गई है। गाड़ियों को, जो गाड़ी 3 घंटे में पहुँची थी वो 1.5 घंटे में लखनऊ तक पहुँच सकती है। बहुत आराम, हम लोग बहुत इससे बहुत खुश हैं। ये सड़क किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए मौका, किसी के लिए बिजनेस और किसी के लिए अपने शहर से जुड़ने का नया रास्ता है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की स्पीड और भारत के भविष्य की दिशा है। अब देखना ये होगा कि ये चमचमाती हुई सड़क उत्तर प्रदेश के भविष्य को चमकाने में अपना कितना योगदान करेगी। डेवलपमेंट तभी अच्छा लगता है जब पर्यावरण का भी साथ साथ ख्याल रखा जाए। और अच्छी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, ये बात क्लियर कर दी गई है। मतलब अब से कुछ साल बाद जब आप इस एक्सप्रेसवे पर चलेंगे तो इस रास्ते पर आपके संग संग हरियाली भी चलेगी। इस एक्सप्रेसवे की प्रोग्रेस रिपोर्ट ग्राउंड से हम लगातार आपके पास पहुंचाते रहे हैं और फाइनली अब ये ओपन हो चुका है। तो अब आप इस पर ड्राइव करके अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर करना। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी प्रोजेक्ट को इनिशियल स्टेज से देख रहे हो और फिर आपके सामने वो कंप्लीट होता दिखता है, और तब खुद से ये सवाल जरूर उठता है कि आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो आप कितने खुश हो इस एक्सप्रेसवे से? क्या लगता है आपको कितना बेनिफिट ये देने वाला है उत्तर प्रदेश को? किस तरह से आपको बेनिफिट देने वाला है मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो एंड शेयर करो। एंड यूपी के प्रोग्रेस से जुड़ी हुई ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो द यूपी इंडेक्स को और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। मिलती है आरती आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे कनेक्टेड विद द यूपी इंडेक्स एंड स्टे अपडेटेड। नमस्ते, जय हिंद।